इजराइल महायुद्ध से जुड़ी हर बड़ी खबर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, आईडीएफ ने ईरान के 6 एयरबेस पर हमला किया है। ईरान के 15 विमानों और हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए हैं, यह आईडीएफ का दावा है। यानी इजराइल ईरान के बीच युद्ध जारी है। अमेरिकी हमले के बाद अब इजराइल उन सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां से ईरान पलटवार कर सकता है। हमले में रनवे, भूमिगत बंकर, एक ईंधन भरने वाला विमान और F-14, F-5 और H-1 विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इजराइल का यह जबरदस्त हमला और उन ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, उन हवाई अड्डों पर हमला किया जा रहा है जहां से ईरान रिटेलिएट कर सकता है, पलटवार कर सकता है। तो लगातार ईरान पर इजराइल के हमले जारी है, तो इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कल से हम लगातार देख रहे हैं कि हमले और तेज हो गए हैं। ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल में जो नुकसान हुआ है उस पर खुलकर इजराइल नहीं बोल रहा है। वहीं ईरान भी कह रहा है कि अमेरिका के हमले में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, अभी जो क्रिटिकल डिसीजन ईरान को लेनी है कि क्या वो अमेरिका पे पलटवार करेगा, क्या वो अमेरिका के जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में उनको टारगेट करेगा जहां कोई 40,000 अमेरिकन फॉरवर्ड डिप्लॉयड हैं, क्या ईरान जो है वो अमेरिका के नेवल शिप्स के ऊपर अटैक करेगा। ईरान ने तो धमकी दी थी कि अगर हम पे हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला हुआ, हम जो है हम पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा देंगे। हम जो सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, गल्फ़ ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, रिफाइनरीज़ हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। हम जो कि माइन बिछा सकते हैं, सुरंगें बिछा सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में, और टैंकर ट्रैफिक को हिट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, टैंकर ट्रैफिक को हिट करने से ईरान का अपना नुकसान होता है, चीन का बड़ा नुकसान होगा, जापान का नुकसान होगा, क्योंकि उनका सारा तमाम ऑयल ट्रैफिक, ऑयल एक्सपोर्ट जो होता है वो यहाँ से जाता है। तो मैं नहीं समझता कि वो अभी जो ये ऑयल की शिपिंग है, ऑयल टैंकर्स हैं, उनको टारगेट करेंगे या गल्फ़ ऑफ हॉर्मूज़ को बंद करेंगे। अभी शायद वो पहले तो अपने सारे पलटवार ईरान पे ही, इजराइल पे ही निकाल रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ क्या वो पलटवार करेंगे या नहीं, ये क्रूशल सवाल है। मुझे नहीं लग रहा कि अपनी इतनी कमज़ोर हुई स्थिति में ईरान कुछ खास कर पाएगा, और अगर करेगा तो उसको बहुत कुछ अमेरिका की पूरी ताकत उस पर लग जाएगी। तो वो जो कह रहा है कि मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, शायद ये जैसे पाकिस्तान बहाना बना रहा था सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कि नहीं जी, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें रिटेलिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, यूएस ने ईरान पर जो हमले किए हैं उसके बाद यूएस में भी कहीं ना कहीं कोई डर है क्या? क्योंकि अपने तमाम नागरिकों को जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क समेत कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक टेंशन की सिचुएशन अमेरिका में भी है इस वक्त। नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि ना सिर्फ उनको अंदेशा है कि हमारे मिडिल ईस्ट के बेसिस और हमारे नेवल शिप्स के ऊपर अटैक होगा, उनको ये भी डर है कि शायद ईरान कोई टेररिस्ट अटैक स्टाइल अटैक करे मेनलैंड यूनाइटेड स्टेट्स, कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स में। और उनकी जो FBI है वो पूरी अलर्ट पे है इसको लेकर, क्योंकि चौतरफे हमले की उनको अंदेशा है और शायद डायरेक्ट अटैक ईरान ना कर पाए, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो चुका है। उसकी एयर सुपीरियरिटी पूरी हासिल कर ली है इजराइल ने ईरान के एयर स्पेस में, और जहाँ चाहे हिट कर सकते हैं। आज उन्होंने हिट की हैं उनकी एयरफील्ड्स, लेकिन अपनी रेजिस्टेंस दिखाने के लिए कि मैं हारा नहीं, मैं आई एम स्टिल इन द फाइट, ये दिखाने के दर्शाने के लिए ईरान जो है इजराइल के ऊपर मिसाइल्स फायर करते जा रहा है। कब तक कर सकता है?
अंदाज़ा है कि कोई 4000 मिसाइल्स हैं ईरान के पास, ठीक है। अगर वो 25 से 30 मिसाइल हर रोज़ फायर करते जाए तो भी वो अगले 100 दिन तक मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने 6 महीने तक वो लगातार फायर कर सकता है कैपेबिलिटी वाइज। पॉलिटिकली क्या वो इतनी हिम्मत करेगा या अकलमंदी दिखाकर अपने लॉसेस कट करेगा? माफी चाहूंगा सर, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं तुरंत इस पर आता हूं। आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इधर एक बड़ी खबर है कि केरमनशाह में इजरायली विमानों का बड़ा हमला हुआ है। ईरानी मिसाइल लॉन्च सेंटर को तबाह कर दिया गया है। केरमनशाह पर 15 लड़ाकू विमानों से हमला किया गया है और सभी मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी की गई है। खबर यही है। और इससे पहले जीडी बख्शी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जरा बात करते हैं। सर, हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन एक इशारा आपने कर दिया इस वक्त, और इशारा ये है कि ईरान क्या खुद अपने हाथ इन हमलों में, खासकर यूएस पर हमलों में गंदा करेगा या फिर उन विद्रोहियों को उकसाएगा, उन्हें कहेगा कि तुम करो, अभी हम हमले करने के मूड में नहीं। नहीं, बेशक दैट इज अ वेरी वैलिड ऑप्शन है वो। एक ऑप्शन जैसे मैंने बताया, कुछ ना करो यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ, बोलो कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने कह दिया है कि इसके बाद हम हमला नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि आप अपने किसी प्रॉक्सी को, खासतर हौतीस को बोलो कि वो ईरान पे पलटवार करें। ये भी देखिए, याद रहे कि हौतीस के ऊपर कोई 7 हफ्ते की अमेरिका ने ज़बरदस्त एरियल कार्रवाई करी थी और काफ़ी नुकसान हौतीस को भी पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह और जो कि हमास है, उनको तो तकरीबन खलास कर दिया है इजराइल ने। अगर पलटवार कोई कर सकता है वो है हौतीस नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर हिजबुल्लाह, ठीक है। याद रहे चीन ने भी हिजबुल्लाह के पास एक जहाज़ भेजा था लेबनान में। अभी हाल में पिछले 2-3 दिनों के अंदर ये डेवलपमेंट हुई है। ईरान में उसके 3 जहाज़ चुपचाप आए थे और कोई साजो सामान लेकर आए हैं, क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि चीन और रशिया ये इनको हथियार सप्लाई करते रहें ईरान को कि तुम लड़े जाओ, जिस तरह की यूक्रेन को लड़ा रहे हैं अमेरिका और नेटो रूस के खिलाफ। रूस भी पे बैक कर सकता है ईरान को लगातार सप्लाई देके। प्रॉब्लम यह है कि ईरान इस वक्त काफ़ी मार खा चुका है और उसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। जितनी देर संघर्ष चलेगा, लड़ाई चलेगी, नुकसान ईरान का ज़्यादा होगा। हालांकि वो छोटा मोटा नुकसान हर रोज़ पहुंचाता रहेगा इजराइल के ऊपर, और इजराइल को भी सोचना पड़ेगा कि कब तक वो अपने जान माल का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। इकॉनमी में उसकी भी मंदी आ रही है, तो वो भी ज़्यादा देर तो इसको चला नहीं सकता परसिस्टेंट वॉर। लेकिन अब देखना यह है कि ईरान क्या बैक ऑफ करता है कि नहीं करता। अक्लमंदी ईरान के लिए होगी कि वो फिलहाल के लिए बैकआउट कर जाए, और एक अटकल लगाई जा रही है कि अब ईरान पूरी कोशिश करेगा कि वो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले चुपचाप से। कहा गया था कि फोर्दो के ऊपर हमले के पहले ईरान ने अपना जो 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है 260%, जिससे भी क्रूड बॉम्ब बन सकता है। वैसे 90% की प्योरिटी चाहिए, ठीक है। तो ये लेके वो चुपचाप से मदद लेके अपने और नॉर्थ कोरिया से, चीन से, पाकिस्तान से वो बॉम्ब बनाने की कोशिश। बिल्कुल। तो ईरान बैक ऑफ करेगा या नहीं? फिलहाल तो ईरान धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। आपको रोक रहे हैं सर माफी के साथ। एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये है कि जो ड्रोन है, अब ड्रोन अटैक भी हो रहा है, और ड्रोन अटैक से जुड़ी एक बड़ी खबर, खुर्रमाबाद इलाके में हरमीस ड्रोन गिराया है ईरान का दावा। इजरायली ड्रोन को मार गिराया। दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है और इजराइल अटैक कर रहा है तो ईरान भी कह रहा है कि हमने उनके ड्रोन को मार गिराया। और तस्वीरें देखिए, ये खुर्रमाबाद ईरान का इलाका है। इजरायली ड्रोन को जहां पर मार गिराया गया आसमान में ही। हालांकि कई इजरायली ड्रोन का हमला और बहुत सटीक होता है, घातक होता है। कई बार ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाते हैं।
मिसाइल अटैक भी होता है, लेकिन ये ड्रोन का हमला एक बार फिर से इजराइल की तरफ से किया गया, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। 2 तस्वीरों के जरिए समझिए इसे। हर्मीस ड्रोन नाम है इसका, जिसे मार गिराया गया, और जब नीचे गिरा तो उसका मलबा देखिए, ये वो मलबा है जो इजरायली ड्रोन है का मलबा गिरा। और जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ड्रोन मिसाइल अटैक लगातार सर दोनों तरफ से जारी है, लेकिन आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हुए कि ईरान बैक ऑफ करेगा कि नहीं, तो फिर क्या अमेरिका ने जो संकेत दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो कहा है, मागा आप तक कहते थे, अब मीगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन, तो क्या तख्ता पलट की भी संभावना आपको नजर आ रही है? हाँ, देखिए, ये इजराइल ने बिल्कुल डिक्लेरेटरी तौर पे कहा था कि हमारा एम है कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि हम ईरान में रेजीम चेंज करेंगे, यानी आयतुल्लाह की जो थियोक्रेसी है उसको हटाकर या तो शाह के बेटे को लाएंगे या कुछ और वहाँ पे समीकरण होगा। प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड ना डालें, रिजीम चेंज एनफोर्स करना इतना आसान नहीं है। शहरों के अंदर जहां पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वहां तो रिजीम के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है, गुस्सा है, और लोग काफ़ी तंग आए हुए हैं ये जो तानाशाही है आयतुल्लाह की। लेकिन जो गांव हैं, और ज़्यादातर ईरान की पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में है, वहाँ पे आयतुल्लाह का होल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं नहीं समझता इतनी आसानी से रिजीम चेंज होगा। रिजीम चेंज, आप मान लें कि आप आयतुल्लाह ख़ामैनी को मार भी डालते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक करते हैं और उसको खलास कर देते हैं, तो क्या गारंटी है कि 3 तो उसने नॉमिनेट कर दिए हैं आयतुल्लाह कि अगर मैं मारा गया तो इन 3 में से एक आयतुल्लाह बन गया, उसने ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिए हैं। और एक और बड़ा खतरा सामने आ रहा है। इजराइल ने पहले ही दिनों में कोई 20 टॉप IRGC के कमांडर, उनकी जो IRGC का कमांडर था मेन, वो मारा, उसकी रिप्लेसमेंट को मार डाला, एयरफोर्स के कमांडर को मारा, इंटेलिजेंस चीफ को मारा, ड्रोन कमांडर को मार दिया, 20 टॉप कमांडर खलास कर दिए, नॉन न्यूक्लियर साइंटिस्ट खलास कर दिए। लेकिन जो 20 टॉप कमांडर मारे गए हैं, अब हम देख रहे हैं कि ईरान में जो कमांड एंड कंट्रोल है वो थोड़ा सा चरमरा गया है, और जो फैसले हैं वो लोअर एंड लोअर डाउन दी चेन जा रहे हैं। मतलब जो जूनियर कमांडर्स हैं, अब उनको, जब सीनियर कमांडर नहीं बचे तो जूनियर कमांडर फैसले लेंगे। जूनियर कमांडर्स में इतना संयम नहीं होगा, इतना ठहराव नहीं होगा, और वो हुड़मती में कोई बड़ा बेवकूफ़ कदम भी उठा सकते हैं। ये एक बड़ा खतरा आ रहा है, और इसके चलते तभी जो मैंने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स लगातार कह रहा था कि हम आयतुल्लाह को नहीं मारेंगे, अभी तक उसकी जान हमने बख्शी हुई है, आगे देखा जाएगा होता है क्या जी। तो एक है कि आप अगर टॉप लीडरशिप को भी ख़त्म कर दें तो ईरान में केओस हो सकता है, जैसे कि लीबिया में हो गया है, और अभी तक वहाँ पे केओस ख़त्म नहीं हुआ है। तो एक है कि आप ईरान को एज ए नेशन स्टेट ही डिस्ट्रॉय कर दें,